हेलो फ्रेंड्स, आई एम अर्चना, अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ डाइटिशियन टू। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। ये बताइए, क्या आपका दिमाग सच में तेज़ है? क्या आप सच में स्मार्ट हैं? या सिर्फ आपको ऐसे ही लगता है? ओके, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके दिमाग में क्या है ऐसा जो हम 10 मिनट में टेस्ट कर सकते हैं। ये टेस्ट बताएगा कि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर कैसी है, आपका फोकस कितना स्ट्रांग है, या आपकी मेमोरी कितनी तेज़ है, और सबसे ज़रूरी, क्या आपका ब्रेन डिस्ट्रैक्शन से लड़ सकता है। और मज़ेदार बात, ये कोई बोरिंग एग्ज़ाम नहीं है। इस वीडियो में होंगे कुछ माइंड ट्रिक्स, मेमोरी गेम्स, फोकस चैलेंजेस, इल्यूजन टेस्ट और कुछ ऐसे सवाल जो 90% लोग गलत देते हैं। तो इस वीडियो को बीच में स्किप मत करना, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगी कि आपका स्कोर कम आया है तो ब्रेन पावर को कैसे बढ़ाएं। तो क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर द चैलेंज ऑफ द ब्रेन? लेट्स बिगिन। चलिए सबसे पहले करते हैं मेमोरी टेस्ट। आपकी मेमोरी कितनी शार्प है वो टेस्ट करेंगे। मैं स्क्रीन पे 10 चीज़ों के नाम बोलूँगी और आपको सिर्फ उन्हें याद रखना है। ओके, रेडी? चलो, एप्पल, ट्रेन, कैंडल, टाइगर, मिरर, रिवर, स्टार, डॉक्टर, माउंटेन, की। अब इन्हें रिपीट मत करिए अभी, बस अपने दिमाग में स्टोर करने की कोशिश कीजिए। ओके, अब एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन चैलेंज। चलिए बताइए, अगर एक ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और दूसरी ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो देन दोनों ट्रेन की रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? चकमा खा गए? मैथमेटिक्स है जो आपने 8th 9th 10th में पढ़ी होगी, सिंपल है ना। ओके, आंसर बता देती हूँ, 140 किलोमीटर पर आवर। अब जाके थोड़ा सा बुक्स खोल के देख लेना और कर भी लेना, रिवीजन हो जाएगा। लेकिन असली टेस्ट अब शुरू होता है। क्या आपको याद है वो 10 चीजें जो मैंने अभी बताई थी? पॉज कीजिए, कमेंट पे लिखिए। चलिए अब चेक करते हैं। एप्पल, ट्रेन, कैंडल, टाइगर, मिरर, रिवर, स्टार, डॉक्टर, माउंटेन, की। अगर आपने 3 से 4 चीज़ें याद रखी तो मेमोरी एवरेज है। 5 to 7 चीज़ें याद रखी तो इट इज़ गुड। 8 to 10 मीन्स एक्सीलेंट, फोकस्ड। तो मेमोरी अच्छी है आपकी। लेकिन डोंट वरी, मेमोरी जम से नहीं आती है, इसको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ओके, सो लेट्स ट्रेन योर ब्रेन लेटर ऑन। चलिए अब देखते हैं आपकी ऑब्जर्वेशन पावर कितनी स्ट्रांग है ना। तो नंबर 1 क्वेश्चन, एक आदमी बारिश में बिना छतरी के चल रहा था। उसके कपड़े पूरी तरह गीले हो गए, लेकिन उसके बाल गीले नहीं हुए। कैसे? क्योंकि वो गंजा था। अगर आपका आंसर सही था तो आपका ब्रेन assumption से बाहर सोचता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा महीना 28 दिन का होता है? सारे महीने में कम से कम 28 दिन तो होते ही हैं, है ना। मुझे पता है आपने शायद फरवरी सोचा होगा, है ना। तो सारे महीनों में 28 दिन आते हैं, तो इज ऑल 12 मंथ्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आप एक कमरे में हैं, कमरे में एक मोमबत्ती है, लालटेन है, गैस स्टोव है, और आपके पास एक माचिस है। तो सबसे पहले क्या जलाएंगे? आंसर क्या? मोमबत्ती, गैस स्टोव, या लालटेन? ओह अच्छा, आपने माचिस सोचा होगा, वो भी गलत है। सबसे पहले आप तीली जलाएंगे ना माचिस की, राइट। सिंपल क्वेश्चन से, लेकिन हमारा दिमाग जल्दबाजी में गलती कर देता है। यही वजह है कि आजकल लोग जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिटेल्स मिस कर देते हैं और ओवर थिंकिंग में फंसे रहते हैं। अब करते हैं फोकस टेस्ट। मैं कुछ नंबर्स बोलूंगी और आपको उल्टे क्रम में रिपीट करना है। तो रेडी? ओके, तो पहले इजी से शुरू करते हैं। 3, 8, 2, रिवर्स। अब थोड़ा सा मुश्किल, 7, 1, 9, 4। अब थोड़ा सा और मुश्किल, 5, 2, 8, 1, 6, 3।
ओके, अगर आपने ये कर लिया तो आपकी वर्किंग मेमोरी काफ़ी स्ट्रांग है। अब आप सोच रहे होंगे वर्किंग मेमोरी क्या होती है? ये वही होती है जो पढ़ाई में हेल्प करती है, कॉन्वर्सेशन याद रखती है और आपके जजमेंट या डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करती है। लेकिन अगर आप लगातार सोशल मीडिया, फ़ोन स्क्रॉलिंग करते हैं, तो ये पावर धीरे-धीरे वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। चलिए नेक्स्ट, अब एक विजुअल इमेजिनेशन चैलेंज करते हैं, ओके? तो कल्पना कीजिए कि एक पिंक एलिफेंट है, जिसने सनग्लासेस पहन रखे हैं और वो स्केटबोर्ड चला रहा है। तो बताइए, एलिफेंट के सनग्लासेस ब्लैक थे या ब्लू थे? अरे! असल में मैंने कलर तो बताया ही नहीं सनग्लासेस का, बट आप सोचने लग गए। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन खुद डिटेल्स क्रिएट करने लगता है और यही ह्यूमन ब्रेन की खासियत है। हमारा ब्रेन मिसिंग इन्फॉर्मेशन को भर देता है। जहाँ कहीं भी गैप होता है, उसको अपने आप भरने की कोशिश करता है। अपने आप एज़्यूम कर लेता है, कल्पना कर लेता है और कई बार इसी वजह से गलतफ़हमियाँ या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं। अब दूसरा टेस्ट, स्पेल दिस वर्ड सिल्क। ओके, अब बोलिए गाय क्या पीती है? हाँ, बहुत लोगों ने सोचा होगा मिल्क, लेकिन सही आंसर क्या है? वाटर। क्यों? हाँ, ज़रूर बताएगा। बेबी तो ज़रूर मिल्क पीता है, बट गाय को नहीं देखा मैंने, वाटर ही पीती है। क्योंकि हमारा ब्रेन पैटर्न पकड़कर जल्दी आंसर करने की कोशिश करता है, इसीलिए मैंने सिल्क बोला और आपने उसकी जगह तुरंत मिल्क बोला। नाउ विल सी कि आपका ब्रेन प्रेशर में कितना काम करता है, कितना फास्ट काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपके पास 5 एप्पल हैं और आपने 2 ले लिए, तो आपके पास कितने एप्पल हैं? सोचो। आंसर 2 एप्पल्स, क्योंकि आपने 2 लिए ना, 5 एप्पल में 2 आपने लिए तो 2 ही हुए आपके पास, राइट? क्वेश्चन नंबर 2, एक डॉक्टर ने आपको 3 टैबलेट दिया, हर आधे घंटे बाद आपको 1 टैबलेट खानी है, तो पूरी टैबलेट्स खत्म करने में कितना टाइम लगेगा? बोलो। आंसर है 1 आवर। ओके, अब सोचो कैसे 1 आवर होगा? अभी क्वेश्चन नंबर 3, एक किसान के पास 17 बकरियां थीं, गोट्स थी, सभी मर गईं, सिर्फ 9 बची। तो अब कितनी गोट्स बची? सिंपल है ना? आंसर इज 9। यू आर करेक्ट। बट ये आईक्यू का सवाल नहीं था, ये था अटेंशन का। मैंने क्या पूछा और अगर आपका ध्यान पूरी तरह मेरे क्वेश्चंस में था, तो आपने सही आंसर दिया होगा। लेकिन कई बार इंटेलिजेंट लोग भी जल्दबाजी में सिंपल चीजें मिस कर देते हैं। अब एक अलग तरह का टेस्ट होगा। चलिए, मान लीजिए आपका दोस्त सैड है, लेकिन आपने पूछा कैसे हो, तो वो बोलेगा मैं ठीक हूँ। तो आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, आप उसके घर वालों को कॉल करोगे। ऑप्शन बी, आप उसके पास बैठकर उससे पूछोगे, उसकी बात सुनोगे। ऑप्शन सी, उसके दूसरे फ्रेंड को बुलाकर उसको बोलोगे उसके पास बैठने को। आंसर डी, सॉरी ऑप्शन डी, उसकी फीलिंग्स को इग्नोर करोगे। तो आपके हिसाब से इसमें से बेस्ट आंसर कौन सा है? बताइए। इसका आंसर है बी, यानी कि आप उसके साथ बैठकर की बातें सुनेंगे आराम से, शांत मन से। तो इसे बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ये आईक्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हाई आईक्यू आपको स्मार्ट बना सकता है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस आपको बेहतर इंसान बना सकता है। क्योंकि जो लोग इमोशंस समझते हैं, शांत होकर रिएक्ट करते हैं और दूसरों की सुनते हैं, उनका ब्रेन स्ट्रेस को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है। तो चलिए अब आपका स्कोर कैलकुलेट कीजिए। सही जवाब के लिए खुद को 1 पॉइंट देना है। अगर आपने 0 टू 5 के बीच में स्कोर किया है, तो आपका दिमाग टायर्ड हो सकता है। 6 टू 10 के बीच में किया है, तो एवरेज मेंटल फोकस है। 11 टू 15 है, तो स्ट्रॉन्ग ब्रेन परफॉर्मेंस है और 16 प्लस है, तो एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन एंड फोकस दोनों है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ फन टेस्ट था। इससे इंटेलिजेंस डिसाइड नहीं होती है।
क्योंकि हर इंसान अलग तरीके से स्मार्ट होता है। किसी की मेमोरी स्ट्रांग होती है, किसी की क्रिएटिविटी और किसी की अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस। कैसे अपना ब्रेन तेज करें या ब्रेन पावर को बूस्ट करें, ये जानते हैं। अगर आप सच में अपना ब्रेन तेज करना चाहते हैं तो ये 5 हैबिट्स शुरू कीजिए। सबसे पहले तो रोज़ 7 से 8 घंटे की नींद लें, एक्सरसाइज करें, योगा, मेडिटेशन करें, ब्रेन गेम्स, पज़ल गेम्स, ये रीडिंग, ये सब करें, एक्सेसिव स्क्रॉलिंग कम करें और हेल्दी डाइट लें। ब्रेन भी एक मसल की तरह है, जितना यूज़ करेंगे वो उतना ही शार्प बनेगा। तो आपका स्कोर कितना आया? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ब्रेन चैलेंजेस, साइकोलॉजी, फैक्ट्स, फूड फूड एंड साइकोलॉजी, माइंड टेस्ट पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्या आपका दिमाग लोगों को पढ़ सकता है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।